जय हिंद साथियों, मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से आज मैं लेके आया हूँ एमसीक्यूज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो मेटलर्जी का एक टॉपिक है। मैंने बोला था आपको कि मैं तीनों सेगमेंट्स को अलग अलग पढ़ाऊँगा कि जिससे कहीं भी डाउट्स जो आने की संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाए। और इतना यकीन रखिए कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको इसके बाहर का शायद ही मिलेगा, या मैं जो कुछ भी एमसीक्यूज़ लेके आ रहा हूँ आप बिल्कुल यकीन के साथ उनके साथ कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाहर का एमसीक्यू शायद ही मिलेगा, पेपर टफ से टफ भी आ जाए तो मुमकिन नहीं है कि इसके बाहर का एमसीक्यूज़ वो लेके आए, क्वेश्चंस लेके आए। ठीक है, हाँ बहुत ही आसान आ गया कुछ ऐसा तो वो इस एमसीक्यू के बाहर रहेगा, बट इसी के कॉन्सेप्ट बेस पे रहेगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि सल्फाइड धातु अयस्कों को सामान्यतः फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है। मतलब कि जो भी सल्फाइड ओर्स होते हैं मेटल के, उनको फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड करते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड ओर है, जिसको केमिकल लीचिंग के द्वारा सांद्रित किया जाता है। केमिकल लीचिंग के द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो वो कौन सा है पूछ रहा है आपसे। तो आपको बताना है कि केमिकल लीचिंग के द्वारा आप किसका सांद्रण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये जहाँ टिक हो रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर होगा अर्जेंटाइट। और अर्जेंटाइट का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपको, Ag2S। तो ये जो है इसका कंसंट्रेशन सल्फाइड और होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, केमिकल लीचिंग के द्वारा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रखेंगे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये बोल रहा है कि फेन उत्प्लावन विधि प्रयुक्त की जाती है सांद्रण के लिए। किसके सांद्रण के लिए? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बोला कि वो जनरली किसके लिए यूज होती है, सल्फाइड ओर्स के लिए। ठीक है, कार्बोनेट और ऑक्साइड्स के लिए कौन सा यूज होता है भाई? तो जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अयस्क का सांद्रीकरण निम्नदत्त प्रक्रम मतलब प्रोसेस से किया जाता है। ठीक, अयस्क का सांद्रीकरण। इसमें देखिए, इसमें आपको दिया हुआ ऑप्शन आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन, भर्जन यानी रोस्टिंग, बेसेमेरीकरण यानी बेसेमराइजेशन, और विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो प्रोसेस है ये सांद्रण का नहीं है। ये जो प्रोसेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये तीनों, ये सांद्रण के लिए नहीं प्रयोग किए जाते हैं। भर्जन, बेसेमेरीकरण और विद्युत अपघटन, ये जो प्रोसेस हैं ये कॉन्सेंट्रेशन के बाद वाला जो प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक, ये उसमें प्रयोग होते हैं। इतने सारे प्रोसेस हैं, इसीलिए मैं आपको अलग अलग से पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग से एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे कि डाउट्स ना आए। हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज़ करते हैं किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए। और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि आपको कन्फ्यूज़ करे, वो इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है ये, बस कन्फ्यूजिंग है। तो उसको दूर करेंगे हम, अलग अलग से पढ़ेंगे, अलग अलग से एमसीक्यूज़ करके। ठीक, तो अयस्क का सांद्रीकरण का क्या होगा प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन। किसके लिए यूज़ होता है? तो मोस्टली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय पृथक्करण क्या बोल रहा है कि चुंबकीय पृथक्करण निम्नदत्त में किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई देखिए, चुंबकीय पृथक्करण जो है मैंने आपको बताया था कि ऐसे ओर के लिए यूज़ किया जाएगा, या तो उसमें ओर, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर का हो, या जो उसमें इम्प्योरिटी है, अशुद्धि है, वो मैग्नेटिक नेचर की हो। इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक नेचर का हो, तब हम इस प्रोसेस का, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन जो है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जिसको हम लोग बोलते थे। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है हेमेटाइट। हेमेटाइट में हम लोग हेमेटाइट से आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, आयरन निकालते हैं, और वो मैग्नेटिक नेचर का है। मतलब कि ये प्रोसेस किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो हेमेटाइट के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फेन उत्प्लावन विधि में पानी में मिलाया जाता है। मैंने आपको वहाँ स्पष्ट लिखवाया था, नीलगिरी का तेल या चीड़ का तेल, पाइन्स ऑयल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो आप याद रखेंगे इसको कि चीड़ का तेल प्रयोग करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में। ठीक है, पाइन ऑयल बोलते हैं जिसको,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धातु के अयस्क के सांद्रण के लिए झाग प्लावन विधि प्रयुक्त होती है? यानी कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसके ओर के कंसंट्रेशन के लिए आप फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज़ करते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड आप यूज़ करेंगे तो वो होता है सीने बार। और सीने बार आपको याद होगा, सीने बार हमने किसको बोला था? तो हमने बोला था HGS को, ठीक है, HGS आपको याद होगा, और इसीलिए वो इम्पोर्टेंट वीडियो था, उसका MCQ भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। आपने अगर अब तक उसको नहीं देखा है तो बिल्कुल जाइए प्लेलिस्ट में, खोजिए, ढूंढिए और देखिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है, बॉक्साइट जो ओर है उसका कंसंट्रेशन किया जाता है, ठीक, फेन उत्प्लावन प्रक्रम द्वारा या विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन बी है आपका विद्युत चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, ऑप्शन सी है रासायनिक पृथक्करण द्वारा, और हाइड्रोलिक पृथक्करण द्वारा, ठीक है। फर्स्ट आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड आपका केमिकल सेपरेशन, और फोर्थ है हाइड्रोलिक सेपरेशन। तो जो अयस्क का सांद्रण होता है बॉक्साइट वाले का, वो किया जाता है, बॉक्साइट आपको याद भी होगा फॉर्मूला उसका Al2O3 × 2H2O, और साथ में मैंने आपको बोला भी था, बहुत लोगों ने कमेंट किया है, तो याद रखिएगा। इसका सेपरेशन होता है केमिकल सेपरेशन के द्वारा सांद्रण किया जाता है बॉक्साइट का, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कॉपर के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन, ठीक है, किससे होता है? तो आपको जो याद होगा, मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि मोस्टली जो है कॉपर पायराइट, ठीक, आयरन पायराइट होता है, वो होता है FeS2, ठीक है, और कॉपर Cu उसमें आगे ला देते हैं तो वो कहलाता है कॉपर पायराइट। तो कॉपर का निष्कर्षण मोस्टली इसी से होता है, ठीक है, कॉपर पायराइट CuFeS2 से, ठीक। किस धातु का निष्कर्षण उसके ऑक्साइड से सर्वाधिक कठिन होगा? उसके ऑक्साइड से उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा टफ होगा। तो इसका आंसर ऑलरेडी टिक है लग रहा है इस MCQ में सब कुछ, तो वो होगा जिंक के द्वारा, ठीक। आप इसको याद रखेंगे, जिंक का जो है उसके ऑक्साइड से सेपरेशन कठिन होगा, ठीक। क्यों होगा? मैंने आपको रिएक्टिव सीरीज भी बताई थी कि उसको डिस्प्लेस करने के लिए उसे ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कॉपर पायराइट का सांद्रीकरण यानी कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर पायराइट CuF किसके द्वारा किया जाता है? इस बार क्वेश्चन पूछा उसने, किसके द्वारा किया जाता है? तो चूंकि ये पायराइट है, यानी कि सबको पता है इसका फॉर्मूला CuFeS2, यहाँ पे आपको S2 यानी सल्फाइड मिला, मतलब कि क्या हो गया, ये सल्फाइड ओर है, यानी कि इसको हम लोग किससे करेंगे? तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यानी झाग उत्प्लावन विधि द्वारा। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिंक के धातु कर्म में गालक का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जो जिंक होता है उसके मेटलर्जी में गालक का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है ये आपको बताना है। पहला, जिंक अयस्क में अशुद्धि नहीं होती है, जिंक वाष्पशील है अतः आसानी से पृथक हो जाता है, जिंक गालक से क्रिया कर लेगा, या गालक ही वाष्पशील होता है। तो देखिए, गालक वाष्पशील नहीं होता है, जो जिंक है वो वाष्पशील होता है और आसानी से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। ठीक, ये इसका आंसर होगा कि जो जिंक का मेटलर्जिकल प्रोसेस होगा उसमें हम लोग गालक का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट जैसे अयस्क या टीन में टंगस्टेन अयस्कों का सांद्रण होता है। देखिए, मैग्नेटाइट की बात किया या टीन, तो ये दोनों के दोनों, ये टीन और ये मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक नेचर के हैं कि नहीं, ठीक है, लौह चुंबकीय गुण वाले हैं। तो इनका सेपरेशन हम इजीली किसके द्वारा कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस, सेपरेशन प्रोसेस यानी विद्युत चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा आसानी से कर सकते हैं।
ठीक, नेचर पे डिपेंड करता है, बहुत इजी है। अगर आपने एक बार वीडियो देखा हुआ है तो आप गलतियां नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपसे गलतियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है झाग प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन, अयस्क से अशुद्धि हटाने की सफल विधि है क्योंकि, क्यों है? पहला ऑप्शन है शुद्ध अयस्क उस जल से हल्का होता है जिसमें चीड़ का तेल, क्रियाशलिक अम्ल इत्यादि होते हैं। ठीक, यानी जल से ही हल्का हो जाएगा। तो देखिए मैंने वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो तेल मिलाएंगे उसके साथ जो सल्फाइड ओर है वो उसके साथ क्रिया करेगा और जो इम्प्यूरिटीज़ है वो करेंगी वाटर के साथ। ठीक, याद था आपको? तो वाटर नीचे बैठेगा और तेल ऊपर जाएगा, तो सल्फाइड और ही पानी से हल्का होगा। ये थोड़ा सा गलत लॉजिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो शुद्ध अयस्क है वो तेल के साथ भीगेगा और अशुद्धियां पानी के साथ। अब तेल और पानी में यानी कि वाटर एंड ऑयल में, ऑयल जो है वो ऊपर की ओर आता है और वाटर जो है वो नीचे रहता है। तो ऑयल के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर लिया है या मिल गया है और सल्फाइड और वाटर के साथ इम्प्यूरिटीज़, तो इम्प्यूरिटीज़ गई नीचे और ऑयल के साथ आ गया ऊपर। तो शुद्ध अयस्क आसानी से जल में नहीं भीगता। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, कि जो शुद्ध अयस्क होगा वो आसानी से जल में नहीं भीगता। चीड़ का तेल और क्रियाशीलिक अम्ल इत्यादि उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, उनको मिलाया जाएगा मतलब तेल को, तो वो क्या होंगे? उसके साथ क्रिया करेंगे और ऊपर आएंगे, और पानी के साथ इम्प्यूरिटीज क्रिया करेंगे और वो नीचे जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जिंक ब्लेंडिंग, जैसे अयस्क साधारण किस विधि? जिंक ब्लेंड मतलब ZnS, सल्फाइड नजर आया मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन, झाग उत्प्लवन या फेन उत्प्लवन, एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा अयस्क झाग प्लवन विधि द्वारा सांद्रित होता है? झाग प्लवन यानी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है, कौन सा अयस्क होगा? तो आपको याद होगा गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हमने ZnS जिंक ब्लेड, HgS यानी कि सीने बार, और गैलेना यानी PbS, S मतलब सल्फाइड, सल्फाइड मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यानी कि गैलेना। किसके द्वारा सांद्रित होगा? झाग प्लवन विधि के द्वारा। एकदम इजी है। आपने अगर वीडियो देखा तो एक बार में आपसे ये क्वेश्चंस बने होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि की सांद्रता यानी ग्रेविटी सेपरेशन विधि सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ग्रेविटी सेपरेशन जो मेथड है वो किसके लिए यूज़ होती है भाई? हेमेटाइट। किसके लिए? हेमेटाइट के लिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब चीज़ों का आपने पढ़ा है, आयरन के ओर्स होते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ब्रीफ आइडिया हो गया आपको। आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को देखा कि कैसे उनको पीस वीस के उनको इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है। ठीक, मतलब जो ऊपरी तौर पर इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं उसमें, उस तरीके से उसको अलग किया जाता है। उसके बाद हमने उसके MCQs को भी देखा, और MCQs को देखने के बाद अब हम पढ़ने जाएंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है साथियों वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण। और वो समझ लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके MCQs भी मे बी मुझे 2 लाने पड़े, 2 वीडियोज़ लाने पड़े MCQs के, और वो लंबा चलेगा। तो उसको बड़े अच्छा से आपको समझना है, बड़ी एकाग्रता से उसको समझना है आपको, एक एक चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देना है। क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो आप गलतियां ना करें, आप समय दे रहे हैं तो एक बार बेहतर तरीके से समय दें, वीडियो को थोड़ा सा देख के छोड़ देना तो ये ना करें। आप उसको लास्ट तक देखा करें। 20 मिनट मोस्टली, हार्डली या 25 मिनट के ही वीडियोज़ में आप लेके आता हूँ कि आप बोर ना हों, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आप तैयारी करें। तो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलिए अब यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो अब मैं अलविदा लेता हूँ आपसे आज के लेक्चर के लिए। जय हिंद साथियों।